भाजपा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का आरोप, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार में जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि हुई है। दारू और बालू का कारोबारियों पर लगी लगाम प्रशासन के संरक्षण में चल रहा व अविलंब बंद हो। प्रशासनिक अराजकता की वजह से जहरीली शराब से मृत घटना की न्यायिक जांच हो तथा मुआवजा देने की व्यवस्था हो। राजद समर्थित अपराधियों पर पुलिसिया कार्रवाई क्यों नहीं? अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी हो। भारतीय जनता पार्टी छपरा सारण के तत्वाधान में विजय कुमार सिन्हा नेता विरोधी दल बिहार विधानसभा के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में जातीय और सांप्रदायिक तनाव की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। छपरा में प्रतिदिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है तथा प्रशासन उन्हें संरक्षित कर रही है। ये चिंतनीय विषय है। प्रशासन की शह पर अपराधी बेलगाम हो गए। अपराधी के खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं की जा रही है। ऐसा जंगल राज छपरा में ही नहीं पूरे बिहार में चल रहा है। छपरा में राजद शासकों के द्वारा पिटाई कर हत्या के बाद आज तक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरे इलाके में भारी तनाव है। हत्या के बाद आक्रोश में क्रुद्ध भीड़ द्वारा की गई घटनाओं की आड़ में निरपराध लोगों को परेशान कर रही है। अपराधियों को पकड़ने के बजाय आम नागरिकों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राजद समर्थित अपराधी निरंकुश हो गए। सत्ता संरक्षण के कारण पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री भी राजद समर्थकों पर कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं। श्री सिन्हा ने छपरा में लोगों से शांति बनाए रखने और उत्तेजित नहीं होने की अपील की है और अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। श्री सिन्हा ने कहा कि छपरा में जहरीली शराब से 150 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी सुध तक नहीं ली। सूबे के मुख्यमंत्री तथा मृतकों की विधवाओं को मुआवजा तक नहीं दिया गया और उसकी लिपापोती करने के लिए जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है। शराब माफियाओं के माध्यम से अकूत संपत्ति अर्जित करने का खेल बिहार सरकार प्रशासन से मिलकर खेल रही है। महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा, बिहार सरकार जिस तरह से जंगल राज पार्ट 2 चला रही है, सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठा रही है, लेकिन प्रशासन की शह पर अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शासन का राज्य कायम नहीं हो सकता। CCTV फुटेज के बाद भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहे, FIR तक नहीं की जा रही। इसके साफ प्रतीत होता है कि प्रशासन की मिलीभगत से ये आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आरक्षी उप महानिरीक्षक को एक ज्ञापन नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में दिया गया। छपरा ब्यूरो मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। उसके खिलाफ आज आप भी आए हैं, क्या कहेंगे? क्या संदेश देंगे सर छपरा के धारणा से? देखिए, पूरी तरह से अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो गया है और छपरा में सबसे ज्यादा अपराध और जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत, अपराधियों का मनोबल बढ़ा, जातीय उन्माद पैदा कर रहा है और प्रशासन का शासन के अंदर से संरक्षण कहीं न कहीं अपराधियों की ग्राफ को बढ़ा रहा है। आज उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं और जब तक जहरीली शराब से मरे लोगों को मुआवजा, अपराधियों की गोली से मरे हुए लोगों को न्याय और मुआवजा नहीं मिलेगा, ये आंदोलन सड़क से सदन तक जाएगी। सरकार समय रहते पूरे बिहार के अंदर बढ़ रहे अपराध वो हर हाल में रोके आज खुल करके राजधानी के अंदर जिस तरह से जखली में हुआ, समस्तीपुर के अंदर जिस तरह से घटना घटित हो रहा है, मुजफ्फरपुर में इजराइल मंसूरी जायक मंत्री का नाम आ रहा है हत्या कराने में, वहां पर और उस पर FIR दर्ज नहीं करना, कहीं न कहीं घोर अराजकता का वातावरण है। इस अराजकता के विरोध में हम लोग महाधरना का कार्यक्रम किए हैं और सरकार अगर जो संज्ञान में नहीं लेती है, न्याय नहीं देती है और जहरीली शराब और प्रशासनिक अराजकता में सुधार नहीं करती है तो ये मामला सदन के अंदर भी पूरी ताकत से लड़ाई, मतलब सड़क से सदन तक लड़ने के लिए ही नहीं, हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय और भारत के गृह मंत्री को हस्तक्षेप करने की भी मांग करेंगे। बिहार के अंदर पूरी तरह से जंगल राज नहीं, गुंडा राज स्थापित करने का सुनियोजित सरकार का जो सोच है, जातीय उन्माद के माध्यम से भय बनाने का,
और जातीय नरसंहार कराने का इस पर रोक लगाना जरूरी है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।